बहुत सालों पहले पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, बीरपुर। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था। कहा जाता था वहां रात को कोई और भी रहता है, एक औरत जो चांदी रातों में गाना गुनगुनाती है। लोग उसे कुएं वाली चुड़ैल कहते थे। गांव में एक लड़का था, अरुण। जीवन सीधा साधा लेकिन बहुत जिज्ञासु। वो अक्सर सोचता, अगर चुड़ैल सच में होती तो अब तक किसी ने देखा क्यों नहीं। एक दिन उसने ठान लिया, आज रात में उस कुएं तक जाऊंगा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं जंगल में जा रहा हूँ, जल्दी लौट आऊंगा। माँ ने डरते हुए कहा, बेटा, उधर मत जाना, वहां बुरा साया है। पर अरुण हंसते हुए बोला, डर तो सिर्फ कमजोर को लगता है। अरुण जंगल के रास्ते निकल पड़ा। पेड़ों की डालियां हिल रही थी, झिंगुरे गा रहे थे और दूर किसी उल्लू की हूं हूं सुनाई दे रही थी। कुएं तक पहुंचते पहुंचते चांद पूरा निकल आया था। चांद सी रोशनी पूरे इलाके में फैल गई और तभी अरुण ने देखा, कुएं के पास एक सफेद साड़ी पहने औरत बैठी थी। उसके लंबे खुले बाल जमीन तक झूल रहे थे। अरुण ने धीमे से कहा, कौन हो तुम? वह औरत धीरे से मुस्कुराई, मैं वही जिसका लोग नाम लेने से डरते हैं, पर तुमने तो खुद आकर मुझे बुलाया है। अरुण अरुण चौंक गया। उसने तो अपना नाम नहीं बताया था। उसके हाथ कांप रहे थे। अब सिर्फ चांदनी में वे औरत दिख रही थी। उसका चेहरा सुंदर, लेकिन आंखें लाल और गहरी, जैसे उनमें अंधकार भरा हो। वो बोली, हर 100 साल में एक ऐसा इंसान आता है जो मुझे देख सकता है। आज वही रात है। अरुण ने पीछे हटना चाहा, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। चुड़ैल आगे बढ़ी, हवा तेज हुई। वो उसके सामने रुक कर बोली, मैं कभी इंसान थी, लेकिन मुझे इसी कुएं में धक्का देकर मार दिया गया था। तब से मैं हर 100 साल में एक आत्मा लेती हूँ ताकि मेरी मुक्ति हो सके। अरुण चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। वो मुस्कुराई, अब देर हो चुकी है। हवा का झोंका चला, पेड़ झूम उठे और कुएं से धुआं सा निकला। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा, कुएं के पास सिर्फ एक बुझा हुआ दिया पड़ा था और मिट्टी पर 2 निशान, एक इंसान के पैर के और दूसरा जो जमीन को छूते ही नहीं थे। अरुण कभी वापस नहीं आया। गांव वालों ने कुएं को ईंट से बंद कर दिया, लेकिन आज भी पूर्णिमा की रात में लोग कहते हैं कि कुएं के पास एक धीमी आवाज आती है, अरुण, लौटा दो मेरा दिया। अंत का संदेश यह है कि कुछ रहस्य जितने पुराने होते हैं उतने ही जिंदा रहते हैं और हर 100 साल में वह किसी न किसी का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। इसीलिए हमेशा बड़ों की बात मानना चाहिए।